भारतीय प्राचीन ग्रंथ वेद संहिता ऋग्वेद पहला मंडल 164 अध्याय और 46 पद में लिखा हुआ है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। तो जो ग्रंथों में जो एकम शब्द आया है वो एक परमेश्वर के लिए आया है। जहां जहां पर एकम लिखा हुआ है इसका मतलब परमेश्वर एक ही है। लिखा है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, मतलब परमेश्वर एक ही है, ये सच है। और विप्र पंडित ज्ञानी विद्वान जन उसे बहुत प्रकार से पुकारते हैं। तो गाइस, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे उन्होंने इस सच्चाई को ग्रंथों में हमारे लिए लिखा है कि एक ही परमेश्वर है और उसे ज्ञानी जन विद्वान जन अलग अलग प्रकार से पुकारते हैं। कोई उस एकमात्र परमेश्वर को सृष्टिकर्ता कहते हैं, कोई जगतकर्ता कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई तेजोमय परमेश्वर कहते हैं, कोई जगतकर्ता प्रभु कहते हैं, कोई सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता कहते हैं। तो गाइस, इस प्रकार से हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने उस एकमात्र परमेश्वर को पुकार कर उसकी महिमा की, उसकी उपासना, उसकी आराधना की। वेद उपनिषद में लिखा है, छांदोग्य उपनिषद में, एकम अद्वितीयम, वो एकमात्र परमेश्वर वो एक है, कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर एक है और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो गाइस, हमें किसी प्रकार से धोखा नहीं खाना है और एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना, उसकी उपासना करनी है। क्योंकि अगर हम सच्चाई को छोड़ करके अगर हम झूठ को प्रैक्टिस करेंगे, इफ वी प्रैक्टिस फॉल्सहुड, इफ वी बी ए लवर ऑफ लाइज, अगर हम झूठ का चाहने वाले और झूठ को प्रैक्टिस करने वाले होंगे तो कभी भी हम परमेश्वर की कृपा को अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के आशीष को और उसकी कृपा को हम नहीं पा सकते। हमें सच की जगह पर सच की ही मान्यता करनी पड़ेगी, क्योंकि लिखा है सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की सदा हमेशा विजय होती है, झूठ की नहीं। सच जो है, अगर हम सच को प्रैक्टिस करेंगे तो हम विजयी होंगे, हम आशीषित होंगे। और इफ वी प्रैक्टिस फॉल्सहुड, अगर हम झूठ की उपासना करेंगे तो हम आशीषों से वंचित रह जाएंगे। हम कृपा की जगह क्रोध और आशीष की जगह श्राप को हासिल करने वाले होंगे। तो गाइस, प्लीज आप धोखा नहीं खाना। लिखा है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, मतलब परमेश्वर एक है और ये सच है। तो एक की जगह पर आप अनेक को नहीं पूछ सकते, अलग अलग ईश्वरों को आप स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर एक है। वो अविनाशी परमेश्वर है, तो उसकी जगह पर आप नाशवान की उपासना नहीं कर सकते हैं। जो नाशवान चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, मटेरियल है, या कोई लकड़ी की, मिट्टी की, पत्थर की बनी हुई कोई मूर्त है, या तो उसकी उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। तो उसको हम मृत में या मूर्त में नहीं उपासना कर सकते हैं। वो पवित्र आत्मा, वो परमात्मा है, परम आत्मा है, तो उसको हम उसकी जगह दुष्ट आत्माओं की उपासना नहीं कर सकते, हम भूत प्रेत की उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि वो परम पवित्र परमेश्वर है, वो परम आत्मा है। तो विशेष आप आराधना प्रार्थना में इस चीज का ध्यान रखें और एकमात्र परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो जीवित है, जो अविनाशी परमेश्वर है, जो परम आत्मा है, उसकी उपासना करें आप। वो अदृश्य परमेश्वर है। लिखा है अयमात्मा ब्रह्म, वो अनुभव करने वाला आत्मा ही ब्रह्म है। तो आप उस अदृश्य परमेश्वर को आप किसी मूर्त की समानता में नहीं बदल सकते। आप उसकी कोई छवि, आकृति, प्रतिमा नहीं बना सकते, क्योंकि लिखा है न संदृश्य तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम, मतलब उस परमात्मा को हमारी ये फिजिकल आइज देख नहीं सकती है, क्योंकि वो इतना विशाल, इतना तेजोमय है। वो परमेश्वर इतना महान है, इतना विशाल है कि हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती। वो हमारी आंखों में, हमारी दृष्टि में समा नहीं सकता है। बट आगे लिखा है मन से वान द्रष्टव्यम नेह नास्ति किंचन, बट हम उस परमेश्वर को अपनी मन रूपी आंखों से देख सकते हैं। बंद आंखों से उस परमेश्वर का आप मन से आप ध्यान कर सकते हैं, उसका दीदार कर सकते हैं। बट खुली आंखों से आप किसी मूर्त को देख करके या किसी प्रतिमा या आकृति चीजों को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ऐसा है, क्योंकि वो परमेश्वर अगम्य है, वो विशाल है, वो महान है, वो सृष्टिकर्ता, सारे जगत का बनाने वाला परमेश्वर है। आप उसको कैसे आकृति और उसकी मूर्ति बना सकते हैं? ये जो मूर्ति है, जो आकृति है, या जो छवि है, जो प्रतिमा है, ये सिर्फ मनुष्य की कारीगरी और कल्पना मात्र है। ये वास्तविक नहीं है, ये इमेजिनेशन है, ये रियल नहीं है। इसलिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनि वेद उपनिषद में प्रार्थना करते थे। ब्राह्मण की पुस्तक में प्रार्थना है, अस्तो मा सद्गमय, लॉर्ड लीड मी फ्रॉम अनरियल टू रियल, मुझे असत्य से सत्य की ओर लेके चलो, मुझे काल्पनिक से वास्तविकता की ओर लेके चलो।
तो अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो सच्चाई को आप जानेंगे कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। तो आप उस परमेश्वर को सृष्टिकर्ता करके आप उसकी उपासना करें, ना कि उसकी जगह पर आप सृष्टि की उपासना करें। क्योंकि लोग कई बार धोखा खा जाते हैं। लोग पहाड़, पत्थर, नदी, आकाश, अंतरिक्ष, तारे और जो जानवर हैं, चौपाए हैं और जो बड़े वृक्ष हैं, पेड़ हैं, इन सबको पूजने लग जाते हैं। पहाड़ों को, पत्थरों को, सबको पूजने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर और जगतकर्ता प्रभु ने सब कुछ को बनाया है, और सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं और सृष्टि की उपासना करने लग जाते हैं। तो ये फॉल्स है, ये झूठ। सच्चाई की जगह पर झूठ नहीं चलेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की कृपा की जगह क्रोध और आशीष की जगह हम श्राप को कमाने वाले होंगे। हमारे जीवन में कभी भी आशीष नहीं आएगी। वो सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हासिल करते थे, उस परमेश्वर की उपासना करके, उसके साथ संगति करके, मंत्रोच्चारण के द्वारा जो संगति करते थे, वो सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स को हासिल करते थे। इसलिए वैदिक युग का जो हमारा इतिहास है बहुत ही विशाल है, बहुत ही बृहद है और बहुत ही संपन्न है इतिहास। जो देश, वैदिक युग का जो काल था, उस समय अपना देश बहुत ही संपन्न था, समृद्ध था, ज्ञान विज्ञान में हर प्रकार से। तो प्लीज गाइस, आप झूठ को इग्नोर करें, झूठ को आप जीवन से हटाएं और सच को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। वो परमेश्वर एक है, उस एक परमेश्वर की आराधना करें। वो अनेक नहीं है, वो अलग अलग नहीं है, परमेश्वर एक ही है। वो जीवित है तो आप उसको मूर्त में या मृत में आप उसकी उपासना नहीं कर सकते। वो अविनाशी परमेश्वर है तो आप उसकी उपासना नाशवान के रूप में नहीं कर सकते। किसी वस्तुओं की, चीज़ों की या मूर्तों की उपासना नहीं कर सकते जो काठ के, जो तांबे के, धातु के या लकड़ी के या पत्थर के बने हुए हैं। ये नाशवान है, इनकी उपासना उस परमेश्वर की जगह में नहीं कर सकते जो सृष्टिकर्ता, जो सृजनहार है। वो परम आत्मा है तो भूत प्रेत और दुष्ट आत्मा की आप उपासना नहीं कर सकते। वो जीवित परमेश्वर है तो आप उसको मृत या मूर्त में तब्दील नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, आप सतर्क रहें। जो सुसमाचार ग्रंथ है उसमें यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, आई एम द ट्रूथ, सच मैं हूं, फॉलो मी, है ना, मेरे पीछे चलो, मेरा अनुकरण करो। लिखा है अनंत जीवन क्या है कि एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। यदि आप उस एकमात्र परमेश्वर को जो सच है, अगर आप उसको जान जाते हैं, उसकी उपासना और आराधना करते हैं, तो गाइस सनातन काल का जीवन आपका है। पृथ्वी पर आपको आशीषित जीवन मिलेगा, फलवंत जीवन मिलेगा और इस पृथ्वी के बाद आपको सनातन काल का जीवन मिलेगा। अगर आप झूठ को प्रैक्टिस करेंगे तो लिखा है आप परमेश्वर के नगर में प्रवेश वहां पे वर्जित है। वहां पे उस नगर में प्रवेश नहीं कर सकते जो परमेश्वर का नगर है, जो परम धाम है, जो आप शाश्वत काल का, सनातन काल का जीवन है, जो स्वर्ग है ना, वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। सो गाइस, आज से, अभी से आप सच को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना, उसकी मान्यता अपने दिल में करें। जगह कोई मायने नहीं रखता कि आप कहां पे उसकी उपासना कर रहे हैं, कहीं पर भी आप उसकी उपासना करें, क्योंकि लिखा है वो सर्वज्ञ है, वो सब जगह विराजमान है, सर्वव्यापी ईश्वर है, वो ऐस सर्वेश्वर, वो सबका ईश्वर है। आप किसी भी देश में चले जाएं, आप कहीं पर भी रहें, आप परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। आप उसकी आराधना, उसकी उपासना, मान्यता आप दिल मन से कर सकते हैं। जगह कोई मायने नहीं रखता। आप कैलाश पर्वत पे उसकी उपासना करेंगे तो परमेश्वर वहां है। आप कन्याकुमारी चले जाएं तो वहां पर भी परमेश्वर वही है, एक परमेश्वर है। आप जापान चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप रसिया चले जाएं, आप 7 महाद्वीपों में घूम आए, सब जगह एक ही परमेश्वर है। तो उस एकमात्र परमेश्वर की उपासना करें जो आपको इस पृथ्वी पर जीवन देगा और स्वर्ग में सनातन काल का जीवन देगा। तो प्लीज गाइस, आप किसी प्रकार के भ्रम में, संशय में आप ना रहें। शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ें, सच्चाई उसमें लिखा हुआ है। उस एकमात्र परमेश्वर की उपासना करें। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, परमेश्वर एक है और ये सच है। ज्ञानी विप्र पंडित उसे अलग अलग प्रकार से पुकारते हैं, उसकी उपासना करते हैं, बट वो अनेक नहीं है। लिखा एकम एवं द्वितीयम, वो परमेश्वर एक है, दूसरा कुछ भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट द सेकेंड। एकम ब्रह्म, परमेश्वर एक है। और प्रभु आप सबको आशीष दे, आपको अच्छा मन दे, ऐसी बुद्धि दे ताकि आप सच को आज से, अभी से आप फॉलो करें और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आप ग्रहण करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।